गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सब बोले अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके पोएट है जॉन कीट्स। वो एक रोमांटिक पोएट है और उन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जो हमारे आसपास सुंदरता है उसके ऊपर पोयम लिखी कि किस तरह से नेचर, कुदरत हमारे समस्त परेशानियों को दूर करती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि खूबसूरती कहाँ होती है? देखने वालों की आंखों में होती है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं आपको वो अच्छी लगे। हम कहते हैं जैसे कोई हम पर्टिकुलर फ्लावर्स के बारे में बात करें तो मैं कहूँगी ये फूल बहुत सुंदर लग रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी आंखों में सुंदरता बसी है उस चीज की, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। तो इसलिए कहा गया है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स, उनकी आंखें ऐसे ही थी। उन्हें सूरज, चांद, डैफोडिल फ्लावर्स, हर एक चीज में, कुदरत में सुंदरता नजर आती है और वो ऐसा मानते थे कि जो कुदरत ने हमें चीजें दी हैं उससे हमारा जीवन कैसा है? लाइफ टेंशन से भरी हुई है, हम उस टेंशन को रिमूव कर सकते हैं कुदरत के विभिन्न चीजों से। सुंदरता हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती है, कहा जाता है ना। यहाँ तक कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये कहती हूँ कि मुझे जानवरों में, इंसानों में, पेड़ पौधों में आप देखिएगा जब सुबह उठते हैं कितने सुंदर फूल नजर आते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपने मेंटल स्ट्रेस को भूल जाते हैं। समझ आ गया बेटा इतना? अब हम सबसे पहले आपको वर्ड पूरी करा देते हैं, फिर मैं इसका एक्सप्रेशन करूँगी। जॉय। सब बोले बेटे जॉय। जॉय मींस हैप्पीनेस, प्रसन्नता। काट दीजिएगा कॉपी में सब। बच्चों ये पोयम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये टफ है और ब्यूटी पर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जब हम पढ़ाएंगे ना अभी एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। एवरलास्टिंग का मतलब होता है सदैव, हमेशा के लिए, है ना बेटा? बोलेगा फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, है ना? My next word is loveliness. My next word is loveliness. Loveliness. Repeat कीजिएगा, loveliness. Loveliness. Loveliness का मतलब क्या होता है? Beauty. Beauty means सुंदरता. ये आई है ना, रेस्पिरेशन।
समीर गुड रिपीट करेंगे ब्रीदिंग Breathing. ब्रीदिंग Breathing. यस इसका मतलब बनेगा रेस्पिरेशन Respiration. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है सांस लेना जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर कहते हैं ब्रीथ करो तो वही है ब्रीदिंग ओके सब बोलेंगे क्वाइट Quiet. क्वाइट इज काम Calm. इसको क्या बोलेंगे Calm. सी है ना काम ओके Calm. इसका मतलब क्या हो गया शांत. देख लीजिए ना इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समीर सर बोलेंगे बॉवर Bower. बॉवर Bower. बॉवर मींस ए शेडी प्लेस A shady place. शेडी प्लेस यानी कि छाया स्थान जैसे कि हम पेड़ के बैठते हैं पेड़ जो घने पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं शेड देते हैं ना उसके लिए आता है बॉवर अच्छा अब हम इधर लिखते हैं Yes, ma'am. आप लोगों को 12 बच्चों से लिखनी है Yes, ma'am. क्लियर हो गया डिस्कॉर्डेंस Discordance. डिसअपॉइंटमेंट यानी कि हमारे अंदर मायूसी आती है निराशा आती है डिप्रेशन आता है वो उसके लिए नेक्स्ट वर्ड इज डर पीछे वाले बोले Dirt. यस डर मींस क्या है लैक मींस कमी. ग्लूमी Gloomy. ग्लूमी मींस Sad. सैड सैड का मतलब क्या होता है उदास. मैं आपको इनका इंग्लिश मीनिंग इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड बेस्ड तो आपको इससे हेल्प मिलेगी अगर आप ये वर्ड्स मीनिंग याद कर लेंगे ना तो आपको जब क्वेश्चन आंसर आते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन या आप सेंटर आइडिया लिखेंगे उसमें बहुत हेल्प मिलेगी मैं चाहती तो केवल हिंदी लिख देती लेकिन मैं जानबूझ के इजी वर्ड लिख रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ओके Yes, ma'am. चलिए पाल बोलिए पाल इज वेरी कपड़ा जैसा हुआ है ना एक आवरण ऐसा एक पर्दा जो कि हमारी जिंदगी की इसको हम रिलेटेड बता रही हूँ कि हमारी जिंदगी की समस्त टेंशन्स को हमें फ्री कर देता है
ओ सारे हट गए। चलो कोई बात नहीं। रील्स लिखी दो हैं? इतना सारे अच्छा अंडू आगे स्मॉल स्ट्रीम्स it is streams streams of thought पढ़ेगा कोई को चलिए रील्स क्या बोलेंगे Rills. स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है ना पानी की छोटी धारा ये बोर्ड की आदत नहीं है ना धीरे धीरे हैबिचुअल बनेंगे चलिए बातें नहीं बेटा ग्रैंडॉर सब बच्चे बोले ग्रैंडॉर ग्रैंडॉर जल्दी से सिट डाउन quickly बैठिए जल्दी बैठिए ग्रैंडॉर तो बोलेगा मैजिस्ट्रेट है ना शांत उतारिएगा सब जो बच्चे अभी आए हैं कॉपी निकालिएगा उतारिएगा बातें नहीं करनी बेटा डोंट डिस्टर्ब सभी बोले ब्रिंक कॉर्नर या किनारा देखिएगा ब्रेक इसका मतलब होता है थिकेट या आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज पेड़ों का झुंड अब जो बच्चे क्योंकि लेट आए हैं एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स लुक एट दिस जॉय मींस हैप्पीनेस हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता फॉरएवर सब बच्चे बोले फॉरएवर मींस everlasting इसका मतलब सदैव वेरी गुड loveliness means beauty means सुंदरता आप कहते हो ना गर्ल की शी इज वेरी लवली यस उसी का है चलिए ब्रीदिंग दोबारा बोलेगा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सांस लेना क्वाइट calm शांत Forward. A shady place. शानदार स्थान. Shady place trees के लिए होता है. Next देखिएगा. Despondence means disappointment. यानी कि मायूसी और निराशा. हाँ. हम बहुत disappointed होते हैं. तो निराशा हो रही है. Dirt. क्या बोलेंगे? Dirt means lack means कमी. Very good. Gloomy
तो ये पहाड़ है ना, उस पर छोटी छोटी पानी की धाराएं निकलती रहती है, ऊपर से पानी आ रहा है, जगह नहीं है पर पानी तो कुछ जगह बना रहता है, पतली पतली तंग रास्ते तंग गलियों से ऐसे निकल के ऊपर से पानी आना, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? पानी की छोटी धारा। क्या बोलते हैं? यानी कि स्मॉल वाटर जो होता है धारा बन के आता है ऊपर से स्ट्रीम का। Dreadnought. Mystic Sun. शान, सन शान। Brink means corner means किनारा। ओके। break का मतलब thicket या फिर कहते हैं group of trees, पेड़ों का झुंड। उतार दीजिए जो भी है, जल्दी से आगे शुरू करते हैं। अरे इसमें next का बोल देंगे। पेज पर अच्छा ऐड कर बेटा, उतार दिया सब? Yes, ma'am. आगे चलें? Yes, ma'am. जल्दी उतारिएगा, फिर मैं बेटा एक्सप्लेन करूंगी, फटाफट उतारिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, ma'am. क्योंकि मुझे फिर आपको पोएम सुनाना है, तैयार करानी है ना। देखिएगा जब मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा एंजॉय करके, क्योंकि पोएम बहुत हमें नेचर से कोरिलेट करती है, कनेक्ट करती है। ओके, मैं साइड रखती हूँ। कहाँ तक उतार दिया बच्चों? पीछे वाली जल्दी उतारिए ना। कितना रह गया बेटा? एक्चुअल में ये लेट है, आगे वाले रहेगा। ऐसा करना आप लोग, उन लोगों से उतारने हैं, क्या करना है? ठीक है, बुक निकालिएगा और हम पोएम पढ़ेंगे A Thing of Beauty। क्या पढ़ेंगे? A Thing of Beauty. Keep quiet, सुन लीजिएगा, है ना? एंजॉय करिएगा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. वो ये कहते हैं कि जो ब्यूटी का मजा होता है, A thing of beauty मीन्स खूबसूरती, है ना? सुंदर चीजें हम जो देखते हैं, जो ब्यूटी का मजा होता है वो हमेशा के लिए होता है। हमने बताया था कि एवरलास्टिंग होता है, सदैव के लिए होता है ना? इधर से देख, पीछे से बोर्ड पे भी देखते हैं कि आगे नहीं, हमारी बात सुनेगा। तो जो ब्यूटी का मजा होता है वो कैसा होता है? हमेशा के लिए होता है, सदैव होता है। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी मजे हम लेते हैं वो क्या होता है, कुछ समय बाद हमें वो अच्छे नहीं लगते और हमें नॉर्मल लगते थे। जैसे कि हमारी इच्छा हुई, हमें ये चीज़ खरीदी, हमने नया ड्रेस खरीदा, कुछ दिनों बाद क्या होगा, फिर मुझसे बोर हो जाएंगे। तो क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो हम एक चीज़ पर स्थिर नहीं रह पाते। तो कहते हैं दुनिया में जितने भी मजे हैं वो एक समय के बाद नॉर्मल लगने लगते हैं, लेकिन ब्यूटी जो सुंदर है, जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए होती हैं। बाकी चीजें वक्त के साथ बदलती जाती हैं, पर जो ब्यूटी है वो वक्त के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इट नेवर पास, ये कभी भी फेड नहीं होती, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। बट विल कीप ए वॉर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। वो कहते हैं कि जो नेचर है, जो ब्यूटी है, वो हमें एक ऐसा, बहुत हमने बताया था छायादार, शेडी प्लेस है ना, एक ऐसा छायादार स्थान प्रदान करती है इसमें हम मस्ती से सो सकते हैं, है ना? और स्लीप में एंजॉय करके, टेंशन से भरी लाइफ होती है, कई बार हम नहीं सो पाते, लेकिन जब हम नेचर की गोद में जाते हैं, छायादार स्थान पे जाते हैं, तो नेचर हमें क्या करती है, एक मस्ती की नींद प्रोवाइड करती है। हाँ, और हम सुनहरे सपनों वाली दुनिया में, इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाके शेडी स्थान के नीचे सो सकते हैं। ना वहाँ कोई टेंशन होगी, ना वहाँ डिप्रेशन होगा, सब टेंशन से दूर प्रकृति की गोद में क्या होगा, हम पूरे सपनों के साथ सो सकते हैं। एंड हेल्थ, और जो नेचर है वो हमें हेल्थ किसे कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य। जब आप नेचर के बीच में रहेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी हेल्थ दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएगी, तो हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और साथ साथ हम निश्चल श्वास भी ले पाते हैं। आप देखिए निश्चल श्वास का मतलब हम बता रहे हैं आपको कि आपने देखा पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं,
वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो सांस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। मॉर्निंग वॉक से तो फायदा होता है कि हमारा जो सांस है स्मूथली आने लगता है, हमारा बॉडी फिट होती है। तो वही क्योंकि वो नेचर की गोद में जाके प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वही उन्होंने कहा एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हमें नेचर, प्रकृति, कुदरत जो सुंदर चीजें हैं वो हमें क्या देती है? अच्छा स्वास्थ्य देती है, और साथ में क्वाइट ब्रीदिंग, और एक हम निश्चल स्मूथली क्या ले पाते हैं? समझ आ गया? Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes, ma'am. रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है। No, ma'am. आगे बढ़े। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हम प्रकृति से कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं? हम एक रीडिंग में फूलों की माला गूंथते हैं और एक फूलों की माला बनाते हैं। ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी में फूलों की, बैंड में बांधने के लिए, बंधन, टू बाइंड अस टू अर्थ, खुद को प्रकृति से जोड़ने के लिए हम फूलों की माला बनाते हैं। जीवन हमारा क्या है? समस्याओं से भरा है, परेशानियों से भरा है, लेकिन जब हम फूलों को देखते हैं, सुंदर उनकी माला बनाते हैं, उसको यूज करते हैं कुदरत की दी चीजों को, तो क्या होता है? उससे हम प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। बंधन का मतलब हम प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। और जब आपने देखा हो कि जब हम प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? टेंशन फ्री हो जाते हैं। वही बताना चाह रहे हैं। देखिए फिर देखिएगा, और एवरी मॉर्निंग, और सुबह के समय जब हम सुंदर चीजों को देखते हैं, सुंदर फ्लावर्स को देखते हैं, है ना, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम खुद को प्रकृति के साथ बांधने की कोशिश करते हैं। और कोशिश नहीं करते बल्कि नेचुरल तरीके से हम प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। Spite of despotism of the human dirt, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, पोएट कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो कैसा है? निराशा से भरा। डेस्पोटिज्म में निराशाओं से, डिसअपॉइंटमेंट से, डिप्रेशन से, टेंशन से भरा हुआ है। एंड ऑफ इनह्यूमन डर्ट, और जो लोग हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं रही। इनह्यूमन मींस उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, उनके अंदर इंसानियत नहीं रही है, लोग गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। ऑफ नोबल नेचर, और लोगों के नोबल नेचर नहीं रहे। श्रेष्ठ एक जीवन पद्धति होती है ना कि हम ईमानदारी से जीवन जिए, लोगों में अब नोबल नेचर नहीं रहा है, उनमें हमें डर्ट में कमी मिलने लगी है नोबल नेचर की। नोबल नेचर के लोग इस दुनिया में नहीं मिलते। ऑफ द ग्लूमी डेज, और नोबल नेचर ना होने के कारण क्या होता है? जीवन में उदासी, ग्लूमी मींस उदासी, अंधकार, है ना, निराशा, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और लोग अनहेल्दी कहते हैं अनहेल्दी तरीके से, एक सीधा रास्ता होता है, एक गलत रास्ते से, अनहेल्दी तरीके, हेल्दी होता है कि अनहेल्दी होता है। तो लोग अनहेल्दी मीन से पैसा कमा रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बुरे रास्तों पर चले जा रहे हैं। ओवर डार्केंड वेज, डार्केंड मींस अंधेरे रास्ते पे चले जा रहे हैं, ये नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा, जीवन उनका बर्बाद हो गया मुझे एक तरह से। Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. लेकिन इन सब के बावजूद, है ना, डार्केंड चले जा रहे हैं, मेड आवर सर्चिंग इन स्पाइट ऑफ कमी, और हमारे जीवन में कमी होती जा रही है अच्छे आचरण की, अच्छी इंसानियत की, लेकिन इन सब के बावजूद भी some shape of beauty moves away the pall, और पाप करते करते, गलत काम करते करते हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, वो गुनाहों से भर गई है। वो केवल प्रकृति ही है, वो केवल सुंदर नेचर ही है, सुंदरता की भरी चीजें हैं जो प्यार से उस गुनाह के पर्दे को हमारे ऊपर से हटा, यानी कि नेचर ही है वो हमारी, जो अंदर हमारे अंदर गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हैं उनको रिमूव कर देती। कैसे कर देती है? आपने देखा होगा, मैंने कहा ना कि गुनाह के पर्दे को हटा देती है। समझ आया कैसे? कैसे हटाएगी बताइए? गुनाह के पर्दों को ऐसे हटाएगी क्योंकि हम जब परेशान होते हैं तो हम पहाड़ों में, डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि कोई बीमार है कि आप पहाड़ों में जाएं, या कोई टेंशन में है तो हम सोचते हैं कि हम कहीं घूमने चले जाएं। जब हम नेचर के करीब जाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां क्या हो जाती हैं? नेचर हमारी समस्त परेशानियों को रिमूव कर देती है, एक पर्दा बनाकर हमारी समस्त टेंशन को दूर कर देती है ना। पॉल ने बताया था पर्दा बना के
उसको रिमूव कर देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। जो हमारी उदासी की भावना, डार्क स्पिरिट में हमारी जो आत्मा है जो काली हो गई है, डार्क हो गई है, उदास है, जो टेंशन से भरी है, जब हम नेचर के करीब जाते हैं, यानी कि नेचर के करीब मतलब हम सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, सुंदर सुंदर पेड़ देखते हैं, सुंदर सुंदर नदियाँ देखते हैं, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी सारी टेंशन कैसे हो जाती है, दूर हो जाती है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady bone for simple ship and such are daffodils with the green word they live and clear hills। अब पोएट कहते हैं, अब इस स्टैंजे में पोएट बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सुंदर चीजें हैं। अभी तो हमने बताया कि स्ट्रेस दूर करती है, लेकिन सुंदर चीजें हैं कौन सी? Such the sun, जैसे कि सूरज है ना, मून चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग नए और पुराने पेड़, स्प्राउटिंग इस नई कोपले जो खिलती है, एंड शेडी बुन ट्रीज हमारे लिए एक ऐसा छायादार स्थान प्रदान करते हैं जिसके नीचे हम अपनी टेंशन्स को भूल जाते हैं। सन का मतलब है कि जब हम सुबह उठते हैं लालिमा से भरे सूरज को देखते हैं तो हम खुद को बहुत हैप्पी फील करते हैं और हमें वो एनर्जी देती है। इसी तरह से रात की कालिमा को चीरते हुए जब चांद, सुंदर चांद की तुलना सुंदर नारी से भी की गई है, जब वो चांद 16 कलाओं से आसमान में निकलता है तो हम अपनी टेंशन को दूर कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम प्रकृति के करीब चले जाते हैं। ऐसे ही जब हम नए छोटे बड़े प्यारे प्यारे पेड़ों को देखते हैं तो हम टेंशन को दूर कर देते हैं, है ना। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स, वो कहते हैं कि जो सुंदरता है वो केवल इंसानों के लिए नहीं है, केवल जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है जिससे कि हम अपनी टेंशन को दूर कर सके। ऐसे डैफोडिल्स, वो कहते हैं सुंदर नरगिस के जो फूल है डैफोडिल्स, उनको देखो वो कितने सुंदर लग रहे हैं विद द ग्रीन बर्ड, और वो फॉरेस्ट में हरियाली के बीच खड़े हुए हैं। दे लिव इन और वे खड़े हुए हैं। अब हम फटाफट करते हैं आगे। एंड क्लियर इज दैट फॉर देमसेल्फ ए कोरिंग कवर्ड मेड अगेंस्ट द हॉट सीजन। फिर वो कहते हैं, जैसे बताया था, पानी की छोटी छोटी धाराएं जो कि पहाड़ों पे हम देखते हैं कहीं से भी रास्ता बना लेती है, छोटी सी जगह में बना लेती है, उनका पानी विशेषता ये होती है बहुत ठंडी होती है। पानी में तो कैसा होता है, वो प्रकृति के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट द हॉट सीजन। कितना भी गर्मी का मौसम हो, आप पहाड़ों पे चले जाए, झरने टाइप में होता है, पानी की स्ट्रीम जो निकलती है वो हमेशा ठंडा पानी में प्रदान करती है और इंसान की टेंशन को दूर करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच जो फिर कहते हैं वो रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। फिर वो कहते हैं जंगल के बीच जो गुलाब के फूल, सुंदर सुंदर फूल खड़े होते हैं, वो अपनी मस्त खुशबू से पूरे जंगल को क्या बना देते हैं, खुशबू फैला देते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर को रंगीन कर देते हैं। कोई परेशान है, हम टेंशन से भरे हैं, हम फॉरेस्ट में जाए, डैफोडिल्स को देखें, है ना, गुलाबों को देखें, इन सब का, और इनकी जब खुशबू पूरे जंगल में, पूरे बगीचे में फैली होती है तो हम उन टेंशन्स को दूर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब लास्ट देखिएगा। And such too is the grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead. All of it is that we have heard or read an endless fountain of immortal dream. अब यहाँ पर बात करते हैं वो कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग मर चुके हैं, यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, जब वो जिंदा थे वो तब भी खूबसूरत थे, और जब वो मरे तब भी वो खूबसूरत थे, क्योंकि वो शहीद हो गए थे। बेटे बाहर जाइए, तो डिसाइड जाइए, डिस्टर्ब नहीं करें। और वो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो पहले भी खूबसूरत थे और मरने के बाद भी खूबसूरत रहे। उनकी शहादत किसके लिए थी? देश के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल के हम याद कर सकते हैं गांधी जी, भगत सिंह, उनका जीवन